चल गया बटोगे कटोगा और एक रहेंगे नेट स्टेप रहेंगे। हाँ देखिए, वहाँ जिस तरह से नोट का बौछार, अडानी का व्यापार चल गया, ये मानता हूँ मैं, महाराष्ट्र में चल गया नोट का बौछार, अडानी का व्यापार। खुले में चुनाव आयोग कर रहा था सत्कार, देखकर इन नोटों का व्यापार कर रहा था वहाँ का जनता का तिरस्कार। आप जान रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में डे 1 से नोटों का बंडल पकड़ा जा रहा था, नोटों का गड्डियाँ दिखाया जा रहा था, 5-5 करोड़ विनोद तावड़े जैसे लोगों के पास पकड़ा जा रहा था। और जिस तरह से वहाँ पर चुनाव आयोग ने ब्लाइंड होकर जिस तरह से जो काम किया है, निष्पक्षता कहीं से नहीं, जनता का विश्वास, जहाँ एंटी कैम्पेंसी है वहाँ कैसे बीजेपी जीत रही है ये आप भी जानते हैं और देश वहाँ का जनता भी जान रहा है। आप कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जनता उनके साथ है। दावा है तो झारखंड में क्यों साफ हो गए? वहाँ तो पूरा हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज चौहान की उम्मीद को गारंटी दिया गया था। वहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा तो पड़ा हुआ था बिस्तर डाल के, और जिस पे 20 लाख करोड़ का पहले घोटाला का आरोप था, वो वहाँ का असम का मुख्यमंत्री को दिया गया था कि झारखंड का टारगेट है आपको, और पूरा कुनबा लगा हुआ था झारखंड में। लेकिन झारखंड की जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इनके दुराचार, इनके व्यापार, इनके सत्कार, इनके झूठ का स्वीकार नहीं कर उन्होंने एक आदिवासी नेतृत्व को जो विश्वास के साथ, जिसको जबरन जेल भेजकर जिस तरह से तिरस्कार करने का कोशिश किया गया, आज जीत का फतेह वहाँ। और वायनाड से, उस वायनाड की जनता को जो 4 लाख के करीब प्रियंका गांधी जी को जीत का सेहरा पहनाया। गुजरात में 1 सीट हम जीते हैं, और तमाम जगह जिस तरह से हम महाराष्ट्र में, हमें जो शासन प्रशासन और कुशासन का व्यवस्था था, उस व्यवस्था से हम हार गए। व्यवस्था से झारखंड में जीते हैं क्या? नहीं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग हमारा सहयोग का। हर बार का आपका यही रोना है कि हम रो कहाँ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो मैंडेट दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, हम हार स्वीकार करते हैं, लेकिन लोकतंत्र पे प्रहार ये नहीं स्वीकार करेंगे। प्रहार हुआ लोकतंत्र पे प्रहार हुआ। आप बताओ, तमंचे पे हम तो कुछ और सुनते थे, तमंचे पर जिस तरह से तमंचा दिखाया जा रहा है, जिस तरह से वोटिंग कार्ड देखकर जात पूछा जा रहा है, ये कभी लोकतंत्र में हुआ है? संविधान में कभी हुआ है? आप लोग इस पे सवाल नहीं पूछेंगे, है ही मत पूछने का कि लोकतंत्र में पिस्टल उठाना। प्रशासन अपराधी औरत है, प्रशासन का काम है कि औरतों पर पिस्टल उठाना। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किस तरह का बेवाहियात बात कर रहे हैं? पत्थरबाजी होगी उधर से, तो प्रशासन तो पत्थरबाजी वो कर रही थी महिला, जिसमें पिस्टल उठा के आप ही लोग दिखाए सोशल मीडिया पर। पुलिस कह रही है कि पत्थरबाजी, पुलिस तो कह रही थी का गोपाल बेचारा मारे गए, गोपाल मिश्रा, कौन पत्थर उठाया था उस समय? यही पत्थरबाजी करने वाला कौन था? सीसीटीवी और कौन बात कर रहा था? दैनिक भास्कर ने बताया ना, क्या आधा घंटा का समय मिल जाता तो वहाँ हम दिखा देते हैं कि एक हो सेफ हो, कटोगे तो बटोगे। जिस तरह से कटोगे बटोगे, ये देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और देश के कुशासन से लड़ने का सशक्त शासक के रूप में लोग पहचान नहीं, अब ईमान धर्म को जात पात के नाम से बांटने की रणनीति चल गया महाराष्ट्र में। देखिए, नारा से तो उन्हीं के अजीत पवार वगैरह सारा विरोध कर रहे थे, अशोक चौहान विरोध कर रहे थे, मिलिंद देवड़ा जो हार गए, हमारे कांग्रेस से गए, मिलिंद देवड़ा और शिवसेना से हार गए। नेता विरोध कर रहे थे, क्या हुआ? जनता ने प्यार किया। सुनिए, जनता कोई एक नहीं हुई, एक होती तो वही तो गए थे। मोदी फैक्टर रहता, मोदी का चेहरा रहता तो वो कह के गए थे अब की बार 400 बार लगा दी जनता। उनकी व्यापार खत्म हो गया, उनका 400 पार आ गए बैसाखी पर। उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया, चाहे हरियाणा का षड्यंत्र हो या महाराष्ट्र का। बड़े प्रदेशों में जिस तरह से लोकतंत्र का प्रहार किया जा रहा है, धन बल का प्रयोग किया गया, आप लोग क्यों नहीं उठाए? नोटों का बंडल को किस तरह से चुनाव आयोग जहाँ 5 करोड़ पकड़ा जाता है वहाँ 5 लाख दिखाया जाता है।
लोगों को बैग देकर अंदाजा नहीं मिलता हो है। गया कांग्रेस पे। मानहानि का केस कौन करेगा? वो दावा किया है, मानहानि का केस तो हम उन पे करेंगे जो दावा किए हैं। लोकतंत्र देखिए संविधान के तहत चलता है। और जादू है मोदी जी का, ये कोई जादू नहीं है, और योगी जी का और चल गया डबल देखिए जादू। ये न जादू है। हम पूछते हैं सड़क सुरक्षा स्वास्थ्य की बात करना चाहते हैं, हम देश के लोकतांत्रिक बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, हम इंदिरा जी, राजीव जी और गांधी जी और नेहरू जी के विचारधाराओं को जो बात करते हैं हिंदू हम सुरक्षा, तभी तो बात अच्छा आगे। हिंदू अभी तक असुरक्षित था क्या? 70 साल राज किया और संस्थाओं पे जब से हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू गवर्नर, हिंदू सारे संस्थान में पदाधिकारी बैठे हैं, उसके बाद हिंदू खतरे में है। हिंदू को एक और सेव करने की जरूरत पड़ रही है। तो देश क्या कारण रहे हार के जो इस वक्त? देखिए हार का कारण देखिए तानाशाही व्यवस्था था और हमारे अंदर भी कमियां थी। हम बता रहे हैं क्यों नहीं कमियां थी। जिस तरह से हम सब दल मिल के वहाँ चुनाव लड़ रहे थे लेकिन मंच पर नहीं दिख रहे थे। महाअघाड़ी के सारे नेता, बड़े नेता मंच पर जिस तरह से डिलीवर करना था, अपने बात को बताना था, एकजुटता की कमी थी। एकजुटता की कमी थी। एकजुटता अगर रहता तो हमारे हार का कारण ये नहीं होता। हम अपने मंच पर ये डिलीवर नहीं कर रहे, वो अपने मंच पर दिखा रहे थे हम एक है, सेफ है, और चाहे अडानी को सेव करने की बात कर रहे हो, चाहे अपने देश को बेचने की बात कर रहे हो, लेकिन वो जरूर है बेचने में भी सेफ है, अपराधीकरण में भी सेफ है, महिला की सुरक्षा में भी सेफ है। वो उनसे सवाल मत करिए। नौकरी किस तरह से मांगने जाइएगा? कहते हैं बटेगो तो कटोगे और नौकरी मांगोगे तो पीटोगे। कहाँ पीट रहे हैं? पीट ही रहे हैं, ये बात पीट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उन्हीं से योगी जी से पूछे क्यों पिटवा रहे थे? 7 सीटें जीत गए उपचुनाव में भी। 7 सीटें किस तरह से जीते आप देखे होंगे। उनकी गरिमा लगी हुई थी, पूरा प्रशासन तंत्र लगा हुआ था। जनता के माइंडेड से नहीं जीते हैं, गुंडा तंत्र से जीते हैं, प्रशासन के लोकतंत्र के हत्या कर कर जीते हैं। एक भी बूथ कैप्चरिंग का बताइए जाऊँगी। अब आप लोगों को हम नहीं बूथ का वो जाके चुनाव के पूछिए क्यों 7 पदाधिकारी को सस्पेंड करने की जरूरत पड़ी? क्यों सस्पेंड करने की जरूरत पड़ी बताओ ना। पुलिस प्रशासन किस तरह से पुलिस प्रशासन क्यों सस्पेंड हुए? अगर वहाँ पर बूथ नहीं कब्जा होता तो पुलिस के पदाधिकारी को सस्पेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? पूछता हूँ मैं आपसे। देश के लोकतांत्रिक और संविधान को किस तरह से तार तार किया जा रहा है। लोकतंत्र में जिस तरह से जनता के विश्वास पर डकैती डाला जा रहा है, जनतंत्र में जहां किसानों का निरंतर किसानों का तिरस्कार होते गया, जहां सोयाबीन के किसान, विदर्भ के किसान आत्महत्या करते गए, वहां जीत इनकी कैसे हुई है मैं पूछना चाहता हूं। जनता के पास जाकर आप जवाब पूछिए। जनता वोट नहीं देता, वोट तंत्र उनका लूट तंत्र से आता है। हो गई जनता कोई एक नहीं। सनातनी धर्म हिंदू देखिए सनातनी हमसे बड़ा क्या, हमारा नाम है स्वामीनाथ है, हमसे बड़ा का कौन सनातनी नहीं है बताओ तो। मोदी को क्यों नहीं हो रहा मोदी जी के? तो क्या मोदी जी के साथ आप तो दलाली करने में एक हो गए हैं, हमको क्यों एक कर रहे हो भाई? हम तो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ एक है, हम संविधान के साथ एक है, हम एकता और अखंडता के साथ, हम धर्मनिरपेक्षता के साथ एक है, हम सत्यवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम तो सदा एक है। एक तो हम विचारों के साथ हैं, हम अच्छाई के साथ हैं। अच्छा को सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती। ऐसे नकली व्यवस्था, नकली फूलों से लोग जानेंगे। अभी ऐसे कुछ दिन इनको पनपने दीजिए। अपराध का ये जड़ है, जनता के विश्वास पर डकैती कर रहा है। 10 साल हो गए उन्हें पनपते हुए। ये 10 साल देखिए, कार्यकाल है। कभी कभी विनाशकारी शक्तियाँ बहुत दिन कामयाबी पर जाती है। उस विनाश से लड़ने के लिए सत्य को परास्त होना पड़ता है, थोड़ा थकान होता है, लेकिन सत्य नेक इरादा से चलेगा, विजय होगा। उतना दिन लगा, 250 साल लगा मुगलों को हटाने में, अंग्रेज़ों को हटाने में कितना साल लगा, तो ये चोरों को हटाने के लिए तो सालों पर साल लगेगा ना। अभी तो 10 ही साल हुआ है ना। तो चोर मचाए शोर, चोरों के बीच में बैठकर आप लोग भी झाल बजाने का काम नहीं कीजिए। आप लोग देश के संविधान, लोकतांत्रिक बाबा साहब के संविधान को, नेहरू गांधी की विचारधाराओं को समझिए कि जिन्होंने जहाँ सुई नहीं बनता था, IIM, IIT, इसरो जैसा बड़े बड़े संस्था सोच के बनाया उन्होंने। स्वास्थ्य सुरक्षा, सड़क को चुना। यहाँ तो स्वास्थ्य पर भी GST, कफन पर भी GST। ये कफन बेचने वाले ये देश बेच रहे हैं। इनसे हिसाब पूछो तो अडवाणी को सुरक्षित करने के लिए, अडानी को सुरक्षित करने के लिए। भाजपा को बदनाम करते रहेंगे। कार्यकर्ता जो है नजर क्यों नहीं आ रहे? कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं है जमीन पे? देखिए कार्यकर्ता भी मजबूत है,
लोकतंत्र में पैसा तंत्र जिस तरह से अडानी को बचाने के लिए अडानी का व्यवस्था, भाजपा का साथ बड़े पूंजीपति के हाथ, अडानी का व्यापार को बचाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री रोज परिधान बदल के हवाई यात्रा करके अडानी को ले जाके अमेरिका में, अब देखिए केन्या कई तो मोदी जी ने पूरा प्रचार नहीं किया, वरना इतनी सीटें भी नहीं होती। अच्छा, शर्म आनी चाहिए। मोदी जी आपके काका है, 400 पार कहे थे, आप लोग पहुना बने थे। शर्म आनी चाहिए इस बात को करने। नहीं बनाओ मोदी जी, सुनो अरे भाई मोदी हारे कहाँ, झारखंड जीते हैं ना, हमारा तो महाराष्ट्र में सरकार नहीं। सुनो जेएमएम की वजह से जीत गया, किसी के वजह से दिखे, हमारा तो चुनाव गठबंधन जीती है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं गठबंधन जीती है वहाँ। गठबंधन में ये नहीं जोड़ा जाता है कि कौन कितना जीता है। और जो महाराष्ट्र हमारा पहले भी सरकार नहीं थी, उनकी थी, महायुति की सरकार थी। हम अपने यानी झारखंड को बचाने में कामयाबी, झारखंड के जनता को आभार, झारखंड के जनता ने जिस तरह से विश्वास जताया उनको मैं सत्कार करता हूं, और महाराष्ट्र की जनता को भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आप चोरों को चुने हो, आप अपने गलती को पछताओगे, पश्चाताप करोगे, क्योंकि जनता का विश्वास हमने किया। ये बात गूंजेगी सड़क से, संसद छोड़ेंगे नहीं। हम लोग इस बात को बैठकर समीक्षा करेंगे, हमारी भी कमी है, और जनता का विश्वास हम जीतने में अगर कहीं खरे नहीं उतरते हैं तो हम उसको विश्वास दिलाने का काम करेंगे। थैंक यू।